में आइए। हमारा पत्थर बुद्धि में रहना बहुत समय से हो चुका है। अब ये समय जागृति का, और जो आत्मा निमित्त है अगर वो जागृत नहीं होगी तो उसके ऊपर उसका पाप दंड बहुत बड़ा होगा, उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी। ये डराने की यहाँ पे चेष्टा नहीं करी जा रही है, लेकिन ज्ञानी से कुछ उम्मीद होती है, वो विवेक से कार्य कर सकता है, वो समझ सकता है, उसकी समझ शक्ति है। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना है, ये पुनः जागृति करते हैं। बापूजी ने जैसे हमारी अज्ञानता स्थिति से हमें हटा के बाहर निकाल के पर हमें ज्ञान की पुनः जागृति कराई। अध्यात्म ज्ञान के अनुसार वर्तमान समय संगम युग का है, और जब परमात्मा स्वयं आके आत्माओं को ज्ञान प्रदान करे, ये ज्ञान आत्मा को पुनः उसकी भूल स्थिति में, उसकी मूल भूल, देखिए भूल और मूल दोनों कितना आपस में जुड़ा हुआ है। आज हम भूल गए हैं अपनी मूल स्थिति को, तो हम भूल स्थिति में बैठे हैं, ये भूली हुई स्थिति है हमारी। ठीक है, हम यहाँ पे भ्रमित हो चुके हैं, भ्रांतियों में जी रहे हैं, है ना। मुमरक तृष्णा की तरह जी रहे हैं। वो देखते हैं तो हमें सत्य लगता है, पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये पानी नहीं है ना। तो इसीलिए हमें उस मूल स्थिति में लाने का माध्यम यही ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनिए और ज्ञान के साथ साथ योग करिए, और नहीं योग होता है तो ज्ञान सुनते सुनते परमात्मा से, दादाजी से प्रार्थना करिए कि ये ज्ञान मुझे उतरने की क्षमता दीजिए। पावर लीजिए, निष्ठा रखिए। देखिए प्यार ही पावर है, ये भी बापूजी ने कहा है। विश्वास करेंगे तो आपको पावर मिलेगी, पावर कर मिलेगी, प्यार से पावर मिलेगी, तो आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा।